मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक मामला संज्ञान में आया है जयपुर पाटू खड्डा कॉलोनी का। जी हाँ, मेरे साथ आप जो महिला देख रही हैं, इनका नाम मंजू है और ये जयपुर पाटू खड्डा कॉलोनी में रहती हैं। पड़ोसी द्वारा इनको अपमानित शब्द, जाति सूचक शब्द करके अपमानित किया गया, इनके साथ मारपीट की गई और इनको जान से मारने की धमकी दी गई। पूरा मामला क्या है, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं कुछ दिन से समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और लोगों की समाज से सेवा करती रहती हूँ हमेशा, और मैं कई एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे साथ वो उन लोगों को लगता है कि मेरे पास सभी लोग आते रहते हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ से चिढ़ होती है। तो उन्होंने कल जिस दिन 14 तारीख की बात है, 14 तारीख को भी पहले से ही गाली गलौज करती रही हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी बात पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। तो फिर भी उन्होंने परसों 14 तारीख, उस दिन 14 तारीख को पहले दिन उन्होंने क्या करा कि मुझे गाली दी, मेरी जाति की बात को लेके नहीं, कि भंगी है तो भंगी की तरह रहो, ये वो है, और क्या कहते हैं, तो इतनी ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी औकात में रहो, भंगी चमार हो तो भंगी चमार की तरह रहो, भंगन है तू। तो इसी बात को लेके मैंने कुछ नहीं, वो दोनों मारने के लिए जैसे चिपटी मेरे को, तो मैं अपने अंदर आ गई, और अंदर आके नहीं तो क्या कहते, मैंने 100 नंबर कॉल कर दी। 100 नंबर कॉल करने के बाद कोई भी 100 नंबर से कॉल करने के बाद भी कोई पुलिस वाला या कोई थाने से कोई नहीं आया जी। फिर मैंने क्या कहते हैं, अपने जाके नहीं, अपनी जो हमारी महिला हैं जो कि मेरे साथ रहती हैं एनजीओ में, उनको बुलाया और मैंने उनको ये बात बताई। उन्होंने फिर भी उनको भी गाली देना स्टार्ट कर दिया जी। ठीक, फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं, हम दोनों जने गए थाने में बैठ के, जाके थाने में हमने बताया सारा कुछ, लेकिन थाने वालों ने कोई कंप्लेंट नहीं ली। शाम तक मुझे बैठक के रखा वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से आके नहीं, शाम को सभी लोग कहने लगे, ये हमारे घर से भी फ़ोन चला गया, ये सभी के फ़ोन जा रहे थे कि आप घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ, आपका यहीं सुलह करवा देते हैं, कोई बात नहीं, पड़ोस मामले का बात है, पड़ोस का कोई बात नहीं, पड़ोसी है। फिर भी मैं कोई बात नहीं, चलो अब अगर माफ़ी मांग लेती है तो कोई बात नहीं, वो मैं आ गई, घर पे आ गई। 14 तारीख को पूरे दिन थाने में बैठी रही, ठीक है, इस उससे कि चलिए कोई बात नहीं, पड़ोस का मामला है, ख़त्म कर देते हैं। 15 तारीख को क्या हुआ? 15 तारीख को भी फिर उन्होंने, जैसे कि कोई थे भैया हमारे यहीं पे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने बोला कि काके आ जाओ तुम दीदी, और तुम्हारी सुलह करवा देते हैं, माफ़ी मंगवा देते हैं उनसे, और आप आ गई हो तो ठीक है, बहुत अच्छा करा, आगे कोई कार्रवाई मत करो। फिर मैं सोचने लगी चलो कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी उनको महिला को बुलाया, मैं एनजीओ वाले को, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे तो कोई रहता नहीं है, सब पढ़ने जाते हैं, तो मैं अकेली थी, तो मैंने इस वजह से उनको बुला लिया साथ में कि एक जना तो होना चाहिए, क्या पता दोनों बहन पहले से चीज़ें जैसा पहले चिपट गई थी मेरे से ऐसे ही चिपट जाए। तो मैं उनको बुला लिया, तो उनके साथ भी मारपीट करी, मेरे साथ भी गाली गलौज। और किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? जो मेरे पड़ोस में, जो कि जात से यादव हैं, और सुगर सिंह नाम है उनकी, 2 बीवी हैं, उन्होंने सुमन और एक का नाम है हृदय नाम है उनका जी। दोनों ने मेरे साथ मारपीट करी। ये देखिए मेरे यहाँ पे दोनों बहन चिपट गई थी, यहाँ पे भी पूरे खरोच मार रखी है, यहाँ पे भी, और हाथ में भी चोट आई है मेरे यहाँ पे। लेकिन मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, और इस चीज़ को लेके 3 दिन से कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई, और आज भी मेरे साथ बहुत, मेरी बेटी के साथ, मैं तो थी नहीं, मैं दवाई लेने चली गई, मेरी तबीयत ख़राब थी कई दिन से। और जब आपके साथ जो मारपीट की घटना घटी उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैं 15 तारीख को मैं सीधी वहाँ गई थाने चली गई। जब 100 नंबर कॉल करी तो उस पर कॉल पे कोई नहीं आया, 15 तारीख को भी। फिर मैं थाने गई, थाने जाके मैंने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करके, और मेरी जो साथ में रहती हैं एनजीओ वाले, वो भी गई थी, तो हमने कंप्लेंट दे दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, मतलब 15 तारीख से लेके आज तक कोई भी नहीं हुआ। फिर सवेरे आज मेरी बेटी के साथ में
सवेरे मैं चली गई दवाई लेने और अकेले मेरी बेटी को उनने घेर लिया। फिर उल्टा सीधा जो भी उन्होंने फिर वही शब्द दोहराए। उन्होंने उस दिन भी 14 को भी मुझे गाली दी भंगी करके, और 15 को भी भंगी करके ही गाली दी उसने कि भंगन तुझे हम रहने नहीं देंगे यहाँ पे, और तुझे यहाँ पे बसने नहीं देंगे, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। और उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी है, क्योंकि मेरा बेटा रात को आता है 8-9 बजे ड्यूटी से, उसको भी मारने की उन्हें धमकी दी है। कहती है हम एटा के हैं और एटा से हम एटा मैनपुरी से हैं हम, और एटा में दिन दहाड़े हम मरवा देते हैं लोगों को। हाँ जी। आपने देखा कि हमने पीड़ित मंजू जी से बात की। उन्होंने बताया कि इस पूरी मारपीट के बाद में उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट है वो कालिंदीगंज थाने में दर्ज कराई है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये उनकी कंप्लेंट है और टीडी नंबर जो है 56A है। आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी कंप्लेंट पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, बल्कि जो सामने वाला जो पक्ष है वो इनको परेशान कर रहा है। आज इनकी बेटी के साथ भी सामने वाले पक्ष ने जो है बहस की और गाली गलौज की। जानते हैं इनकी बेटी से ही कि आखिर आज क्या हुआ उनके साथ में। जी, क्या नाम है बेटी आपका? मेरा नाम पायल है। क्या हुआ आज? वो आज जब मैं छत पर गई कपड़े लेने के लिए, तब वो आंटी ऊपर थी, बड़ी वाली हृदय आंटी और सुमन आंटी दोनों ऊपर थी। तो हृदय आंटी के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, और वो उस डंडे को दिखा कर मेरे से कह रही कि अभी ये जो हमारी दीवार पर तुम्हारी डिश लगी है इसको हटा। बहुत बार बोल रही हटा हटा हटा। मैंने कहा मुझे नहीं आता हटाना, शाम को हटाने वाले अंकल आ जाएंगे, वो हटा देंगे। तो वो मैं फिर मम्मी को गाली देने लगी कि बहुत सारे लोग आते हैं तुम्हारे घर में, और एक छोटी सी बात, मैंने एक छोटा सा शब्द क्या कह दिया, वो छोटी सी जाति सूचक शब्द क्या कह दिया, उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। और मतलब बहुत, फिर मम्मी को बहुत गंदी गाली देने लगे। और मम्मी के साथ जो एनजीओ वाली आंटी थी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गंदी गाली देने लगी मेरे से। और फिर डंडा लेके हमारी डिश पे मारे जा रही, हमारी छत पे आने के लिए भागी। तो मैं जल्दी से नीचे आ गई, और मैं फिर बहुत डर गई थी, इसलिए मैं जल्दी नीचे आ गई। ये बात। बेटी मेरी अकेली थी उस टाइम मैं घर पर सिर्फ अकेली थी, कोई भी नहीं था, मम्मी भी नहीं थी। मम्मी डॉक्टर से दवाई लेने गई थी, तब भी ये सब किया उन्होंने। जैसा कि आपने देखा कि हमने पीड़ित महिला और उनकी बेटी से बात की। ये 3 दिन में लगातार उनको इतना परेशान किया जा रहा है, कभी जाति सूचक शब्द कह के, कभी उनके साथ मार पिटाई करके, कभी गाली गलौज करके। साथ में मैं आपको ये बता दूं, जो भी इस महिला के साथ में ये कहने के लिए आ रहा है कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सामने वाला पक्ष उनके साथ भी गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। आखिर ऐसे लोगों को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर ये परिवार अब कहाँ जाएगा जब पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रहा है? इनके जो सामने वाला पक्ष है जो गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुलिस प्रशासन उन सामने वाले पक्ष को बढ़ावा दे रही है कि वो इस परिवार के साथ इस तरीके का बर्ताव करे? आज 3 दिन हो चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। आखिर क्या है पूरी वजह कि पुलिस प्रशासन जो है इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? क्या हुआ था उस दिन की पूरी बात बताएं। मैं तो ड्यूटी पर ही था जी। और मुझे तो बच्चों ने जाके बताया कि ऐसे घर में लड़ाई हो रही है। जब मैं रास्ते में आके देखा तो मार पिटाई हो रही थी, दोनों लगी लिपटी पड़ी थी इससे। इसको निशान भी थे, हाथ में भी चोट लगी थी, इसके गर्दन पे भी थी। मैं तो फिर भी यही चाहता था कि आपस में आके सुलह हो जाए, लेकिन उन्होंने जाति सूचक शब्द बोला जो अच्छा नहीं लगा। अब मुझे क्या, पूरे समाज को अच्छे नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो कि ये लोग ना ऐसा शब्द बोले जाए। मैं बस यही चाहता हूँ, चाहे कोर्ट करे, कुछ भी करे, कैसे भी करे, इनको सज़ा होनी चाहिए। इस मामले में कंप्लेंट हो चुकी है? हाँ, कंप्लेंट हो चुकी है। तो क्या एक्शन लिया गया है इस पे अभी तक? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 2-3 दिन हो गए लगभग। आज भी इसने, अब बता रही है हमारी छोटी लड़की के छत पे जा कर के उसकी रस्सी पे डंडे बजाए, कपड़े गिरा दिए, गाली गुप्तार भी कर रही थी छत पे चढ़ के। मैंने फिर भी अपने बच्चों को बोला कि कुछ मत बोलो, जब कंप्लेंट होगी तो पुलिस वाले करेंगे अपना आप बीच में कुछ मत बोलो। क्या कहना चाहेंगे आगे आप, क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी हो इंसाफ हो, सही हो, चाहे किसी भी गलती हो, गलत आदमी को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे शब्द बोलने से पूरे समाज को नहीं, पूरे भारत में अपनी बदनामी है कि राजधानी के अंदर ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, जबकि ऐसे नहीं होने चाहिए। मैं यही कहूँगा। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहें दबंग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।